बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका मेज़बान साद ज़ाहिद आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज जिस जगह की मैं आपको सैर करवाऊँगा, वंस अगेन ये बिल्डिंग माल रोड के ऊपर वाक़े है। ये इमारत रीगल चौक के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और अगर इस बिल्डिंग का नाम आपसे शेयर करूँ तो इसे आजकल के दौर में अहमद मेंशन के नाम से याद किया जाता है, लेकिन तारीख़ में इसका नाज़रीन ये नाम नहीं हुआ करता था। तारीख़ में इसका नाम लक्ष्मी मेंशन हुआ करता था। इस इमारत के हवाले से नाज़रीन रिसर्च करने पर कोई ज़्यादा मवाद मुझे नहीं मिला। कुछ लोगों से मेरी इस हवाले से डिस्कशन भी हुई कि इसके मुतालिक कोई मामलात और कुछ मालूमात यकजा करके आपके हमरा शेयर करूं, लेकिन बहुत कम मवाद इसके हवाले से मुझे मिला। तो वो जो मिला वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बीना सरवर एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने द फ्रंटियर पोस्ट में 1991 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था और इस मेंशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने इसके मुतालिक बहुत सारी मालूमात शेयर की थी। और उनके बकौल ये बिल्डिंग 1920 के इर्द गिर्द, जिस तरह बाकी तमाम मेंशंस यहाँ पर माल रोड के ऊपर बनी थी, ये इमारत भी उसी दौर में बनी थी। और इसका नाम उनके मुताबिक और उनके आर्टिकल के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर चेंज किया गया था। गैर कानूनी तौर पर इसका नाम लक्ष्मी मेंशन से चेंज करके अहमद मेंशन रख दिया गया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ आपसे लाजमी मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि लक्ष्मी मेंशन के नाम से लाहौर के अंदर एक बड़ी ही मशहूर मेंशन या हवेली ऑलरेडी मौजूद है, जो कि लक्ष्मी चौक के अंदर वाक़े है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। अब वो लक्ष्मी मेंशन और इस लक्ष्मी मेंशन, इन दोनों में आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्या ये एक ही शख्स ने या एक ही इदारे ने तामीर करवाए थे? और इस मामले के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मुझे कोई भी सोर्स नहीं मिल पाया। आप देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपके पास इन दोनों मेंशन के हवाले से कोई तकाबली मवाद मौजूद है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी और देखने वाले बहुत सारे लोगों की रहनुमाई इसकी वसातत से हो पाएगी। अब इस मेंशन की बात करते हैं जो माल रोड पे वाक़े है। तारीख़ में इस मेंशन के अंदर, इस हवेली के अंदर, दो बहुत ही मशहूर टेलर्स की दुकानें हुआ करती थी, जिन्हें हम दर्जी कहते हैं। इन दो जो दर्जी हुआ करते थे, टेलर्स हुआ करते थे, इनमें से एक का नाम रैंकन था और दूसरे का नाम सबा खान था। ये अपने दौर के दो बड़े ब्रांड्स कंसीडर किए जाते थे और यहाँ तक नाज़रीन कहा जाता है कि इन दो ब्रांड से, इन दो दर्जियों से तैयार होने वाले कपड़ों को पहनकर लोग अपने आप को अशराफिया तस्वुर किया करते थे। ये इतने बड़े अपने दौर के ब्रांड हुआ करते थे। इसके साथ साथ इस इमारत के अंदर इंपीरियल बुक स्टोर भी हुआ करता था और बड़ा ही मशहूर ये बुक स्टोर था। और कहा यह भी जाता है कि 1977 के अंदर जब उन्होंने इस इमारत के अंदर से अपना ऑफिस ख़त्म किया तो उसके बेसमेंट में नाज़रीन बहुत सारा मवाद मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से बहुत सारा स्टफ़ मिला, बहुत सारा कंटेंट मिला इसके बेसमेंट के अंदर। अगर आज की बात करें तो मौजूदा दौर के अंदर इसके अंदर स्टिल बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर खाने पीने की है, क्योंकि इसके साथ ही बिल्कुल हाल रोड मौजूद है। तो हाल रोड के हवाले से लोग आते जाते रहते हैं, तो खाने पीने का यहाँ पर सिलसिला चलता रहता है। और दीगर बहुत सी मेंशंस की तरह जो कि माल रोड पर वाक़ई है, इसकी छत भी लकड़ी की बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम आपको अंदर लेके चलें और इसकी सीढ़ियों की बात करें तो इसकी सीढ़ियाँ ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, जिस तरह के इसके बिल्कुल साथ ही मौजूद बाबा डींगा सिंह की बिल्डिंग की मैंने आपको सैर करवाई थी, बिल्कुल उसी तरह इस इमारत की सीढ़ियों को भी कई सालों से साफ़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी तह जमी हुई है। पहली मंजिल पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों अतराफ में बहुत सारे कमरे नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो कमरे नज़र आ रहे हैं, सामने बालकनी है और बालकनी पर जब आप खड़े हो जाते हैं तो यहाँ से रीगल चौक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। अपनी नौयत की ये मुनफरिद एक इमारत है जिसकी बालकनियाँ नाज़रीन माल रोड की दीगर इमारतों की निस्बत बाहर की जानिब हैं। नहीं तो जितनी भी अब तक मैं इमारतें कवर कर चुका हूँ माल रोड के ऊपर, उसकी तमाम की बालकनियाँ अंदर की जानिब होती हैं, लेकिन ये बाहर निकली हुई हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर बहुत ही देखने में खूबसूरत नज़र आता है। इसका स्ट्रक्चर नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत है। आर्चेज़ इसके अंदर बनी हुई हैं। इसके नक्शो निकार अगर आप देखें तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत अपने दौर में इमारत तामीर की गई होगी।
यहाँ पर नाज़रीन एक चीज़ आपसे शेयर करना लाजमी मैं समझता हूँ, वो ये है कि इसके छत पर जाने का रास्ता मौजूद नहीं है, और बिल्कुल सामने वाली हिस्से में एक दीवार बनाकर इसका छत से जो रास्ता है वो मुनक़ता कर दिया गया है। वक्त के साथ साथ इसको अमेंड करते रहे थे लोग। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसी छत पर जा सकूँ, लेकिन इसका बैक साइड से, फ्रंट से कोई भी जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल सका। टोटल इसका एक ही फ्लोर है, और इस फ्लोर के बाएं जानिब अगर हम देखें तो वहाँ पर वकला के चैम्बर्स हैं, कमरे हैं उनके, जहाँ पर वो बैठ के अपने सारे मामला चलाते हैं, जबकि दाएं जानिब ईमान इस्लामिक सेंटर उसका मरकज़ी दफ्तर मौजूद है। इमारत के बहुत सारे दरवाजे आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। उस लकड़ी की ख़ास, उस शानदार लकड़ी के बने हुए दरवाजे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जिस तरह उस दौर में बनाए गए थे और उस दौर में इसको फिक्स किया गया था। यहाँ पर नाज़रीन ये इस इमारत की सैर थी। हाल रोड की तरक्की के साथ इस इमारत के जो मामलात हैं वो काफ़ी बुरे हो गए हैं, और इसका जो हुस्न है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस इमारत के ऊपर आप देखिए कि कितने ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सेस, बैनर, पोस्टर, बिल बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं, लटकाए गए हैं, जिसकी वजह से इसका एक हिस्सा जो कि मार्केट के दाखिले की जानिब आता है वो तो मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ है, उसकी दीवारें नज़र ही नहीं आती। अब कुछ अर्सा कबल इसके ऊपर से ये मामला साफ़ करने की कोशिश की गई है। लेट्स सी आगे क्या मामला चलते हैं। बेशक नाज़रीन ये इमारत बहुत खूबसूरत है, और ये भी हकीकत है कि इमारतों के नाम बदल जाने से उनकी तारीख पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमारत अपनी जगह मौजूद रहती है। दीगर तमाम इमारतों की तरह इस इमारत को भी साफ़ करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। इसको बहुत सारे अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब जब भी आप हाल रोड जाएं, माल रोड जाएं, तो एक सेकंड के लिए रुक कर इस इमारत की तरफ लाजमी देखिएगा, और जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका माजी कितना शानदार हुआ करता था। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।